बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 23। जी, एक्सरसाइज 23 में क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है द फुट ऑफ लैडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, लैडर किसे बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। ठीक है, सीढ़ी जो है वो वॉल से तकरीबन इतने फासले पर रखी गई है, 6 फीट के फासले पर रखी गई है दीवार से, और सीढ़ी तक का जो फासला है वो कितना है? 6 फीट का। ठीक है, आगे कह रहे हैं इफ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट 8 फीट अप ऑन द वॉल, यानी कि अगर सीढ़ी का जो टॉप है, जहां पर सीढ़ी जो है वो रेस्ट कर रही है, रेस्ट का मतलब है कि जहां पर सीढ़ी को जो है वो ठहर गई है, जहां पर उसको रोक दिया गया है सीढ़ी को, जहां पर जो दीवार है, दीवार पर जहां पर वो टेक लगाती है, जहां पर वो दीवार से टच करती है। ठीक है, दीवार से टच करती है ना, जब हम कोई सीढ़ी लगाते हैं दीवार से तो कोई ना कोई प्लेस पे तो उसे रेस्ट करवाते हैं ना, कहीं तो हम रखा जाता है उस सीढ़ी को। तो जहां तक उसका टॉप पहुंचता है सीढ़ी का, वो टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 फीट तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग इज द लैडर। हमें सीढ़ी की लंबाई मालूम करनी है, यहाँ पर सीढ़ी की टोटल लेंथ कितनी है वो फाइंड करना है। तो क्लास ये देख लीजिए, फिगर आपके सामने बना चुकी हूँ। देखें, ये मेरे पास क्या है? एक सीढ़ी है। ठीक है, लैडर है ये। अब ये मेरे पास क्या है? वॉल है, दीवार एक। ठीक है, ये जमीन है। ठीक है, ये लैंड है। अब यहां पर देखें, सीढ़ी को जो मैंने दीवार से और सीढ़ी तक का जो डिस्टेंस है, ये दीवार है और ये सीढ़ी है, दीवार और सीढ़ी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 फीट का है। ठीक है, और ये लैडर का क्या है? टॉप है, ये दीवार पर रखी है, तो ये लैडर का जो टॉप जहां तक पहुंचता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यानी ये दीवार का डिस्टेंस जहां पर सीढ़ी मेरी रेस्ट कर रही है, रखी गई है, ठीक है, वहां तक का डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है? 8 फीट। ठीक है, तो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया वॉल से सीढ़ी, जहां से सीढ़ी स्टार्ट हुई है रखना, जहां से हमने इसको एट द स्टार्ट सीढ़ी को रखा, सीढ़ी का और दीवार का जो डिस्टेंस होता है ये वो है, और जहां तक सीढ़ी दीवार पर पहुंचती है तो दीवार की उतनी जो लेंथ है मेरी वो कितनी है? 8 फीट। हमें मालूम करनी है सीढ़ी की लेंथ, यानी कि मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है सीढ़ी की, दैट इज कॉल्ड द सी। तो आप देख सकते हैं क्लास, यहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल परफॉर्म हो रहा है। इसको हमने नाम दे दिया ट्राइंगल एबीसी का। ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी एंड बी के सामने स्मॉल बी से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्लास हमें ये वाला डिस्टेंस, यानी कि बी सी हमें गिवन है, ए सी गिवन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है? हमें सी फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो इजीली हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है, फिगर के मुताबिक हम यहाँ पर देख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। तो क्लास हमें यहाँ पर गिवन है जी, बेस गिवन है यानी कि बीसी, और बीसी इस लेंथ को मैंने क्या कहा हुआ है? ए कहा हुआ है। तो ए किसके इक्वल है? 6 फीट के। ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 6 फीट। ठीक है, इसके अलावा ये मेरे पास जहां पर सीढ़ी जो है वो दीवार से टकरा रही है, दीवार पर रखी हुई है, वहां से और जमीन तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 फीट है, जिसको मैंने क्या कहा हुआ है? इस डिस्टेंस को बी कहा हुआ है, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी की वैल्यू मेरे पास है 8 फीट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें क्या है? गिवन है, और जो हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है?
वो हमें स्मॉल सी रिक्वायर है, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है इसमें, लेंथ ऑफ लेडर। ठीक है, यहां लिख लीजिएगा रिक्वायर्ड है हमें मेजरमेंट ऑफ सी की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, तो आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। सिंपल, हमें बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज। तो सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दीजिएगा, और लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ठीक है, तो मैं हाइपोटेन्यूज की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, सी लिख सकती हूँ। इसके अलावा फिर हाइपोटेन्यूज के बाद क्या होता है, बेस स्क्वायर। तो बेस यहाँ किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो बेस की प्लेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ठीक है, इस लाइन को मैंने क्या कहा हुआ है, बी कहा हुआ है। तो यहाँ मैं परपेंडिकुलर की प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है सी की, और ए बी की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो हम इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, ए इक्वल है 6 फीट के, 6 का स्क्वायर प्लस बी इक्वल है 8 के, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। जी, 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 6 एग्जा क्या हो जाएगा, 36। इसी तरह से 8 का स्क्वायर लेते हैं, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 64। जी, 36 और 64 को जब हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, क्या आ जाएगा, 100। जी, अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, सी की चाहिए, मुझे सी स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं क्या ले लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जब मैं स्क्वायर रूट लेती हूं तो देखिए यहां भी मेरा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब मैं यहां स्क्वायर रूट लूंगी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां मेरी वैल्यू क्या रह गई, सिर्फ सी रह गई। और जब मैं 100 का स्क्वायर रूट लेती हूँ थ्रू कैलकुलेटर से, जब आप 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10। ठीक है, तो सी मेरे पास क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। सी आने का मतलब है कि मेरे पास क्या आ गई है, लेंथ ऑफ लेडर आ गई है। ठीक है, जो हमसे पूछी गई थी, यही पूछा गया था ना कि हाउ लॉन्ग द लेडर, हाउ लॉन्ग इज द लेडर। तो हमारे पास वो, उसको हमने लेडर को क्या सपोज किया था, सी सपोज किया था। तो यहाँ पर हमारे पास सी आ चुका है, डेट इज 10 फीट। यहाँ पर फिट लिख लीजिएगा क्योंकि सारी वैल्यू फिट में है, तो यहाँ पर भी आप फिट की यूनिट यूज करेंगे। रिजल्ट की हेडिंग डालिएगा, और आगे लिख दीजिएगा द लेंथ ऑफ लेडर इज, कितना आ गई है, 10 फीट, 10 फीट। जी, तो क्लास उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। दैट्स वेरी इजी वर्ड प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट
फिगर। ठीक है, तो ये फिगर हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने बनाकर दे दी है बुक में, ये फिगर आपके बनी हुई है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है कुछ आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह से, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल नहीं है, बस ये एक ट्रायंगल है, नॉर्मल ट्रायंगल हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हुआ है ए से लेकर पॉइंट डी तक। ठीक है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ए बी सी में, तो हमें दो ट्रायंगल परफॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल एडीबी और दूसरा एडीसी, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। दोनों ही ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि दोनों में ही हमारे पास 90 डिग्री परफॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां भी 90 डिग्री का एंगल है और यहां भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि दोनों ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। जी, तो हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है क्लास। तो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए जाहिर है कि हमारे पास कोई एक वैल्यू अननोन होनी चाहिए ना, यानी कि अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो बाकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो देखिए हमें वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ एडी भी नहीं मालूम, ठीक है, और लेंथ ऑफ बीडी भी हमें नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो हम किस तरीके से एक्स फाइंड कर सकते हैं, हम एक्स फाइंड कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एडी लेंथ मालूम होनी चाहिए, यानी कि हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, तभी हम बेस यानी कि बीडी फाइंड कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्लास हम इसमें लिख लेते हैं फिगर में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, गिवन की हेडिंग डाल दीजिएगा। जी, अगर हम इस ट्रायंगल एबीसी में देखें तो हमें बेसिकली दो ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, दोनों ही ट्रायंगल हम देख लेते हैं। पहला ट्रायंगल कौन सा है, ए डी बी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा है ए डी सी। ठीक है, दो ट्रायंगल हमें यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं क्लास। अब अगर हम ट्रायंगल एडीबी में देखें तो एडीबी में देखें हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। हमें ए बी मालूम है, ए बी किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, बी डी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, और ए डी हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। देखें ए बी यहां पर इक्वल है, लेंथ ऑफ ए बी हमें गिवन है 10। अच्छा, यहां पर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ क्लास, सेंटीमीटर या मीटर, कोई भी यूनिट यहां पर गिवन नहीं है, तो हम सिर्फ 10 ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, बीडी हमारे पास एक्स के इक्वल है, ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूं, एडी हमें मालूम नहीं है। ठीक है, एडी हमें नहीं मालूम, तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये हमने किसको देखा है, ट्रायंगल एडी बी को देखा है। अब हम देख लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी, यानी ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी को अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एसी जो है वो किसके इक्वल है, 17 के, जबकि डीसी किसके इक्वल है, 15 के। आप सीडी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर के मुताबिक पहले सी आता है और फिर डी आता है, तो चले हम डीसी के बजाय इसको
सी डी कह देते हैं, ठीक है। तो सी डी इक्वल है 15, ठीक है। और थर्ड जो लेंथ है मेरी परपेंडिकुलर, जाहिर है वो एडी है इस ट्रायंगल के लिए भी। एडी हमें यहां भी नहीं मालूम, ठीक है, तो यहां भी हम एडी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दोनों ही ट्रायंगल को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें एडी जो है वो नहीं मालूम, जबकि यहां पर हमें बीडी भी नहीं पता, एक्स है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब हम क्या करेंगे क्लास, लेकिन अब हमें रिक्वायर्ड, बेसिकली उन्होंने पूछा क्या है, पूछा उन्होंने हमें वैल्यू ऑफ एक्स है, तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के वहां हम लिख देते हैं एक्स, ठीक है। नीचे लिखिएगा रिक्वायर्ड, जी। यहां हमसे पूछा क्या है, एक्स पूछा क्या है, हमने वैल्यू ऑफ एक्स हमें बतानी है, तो एक्स के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। अब एक्स किस तरीके से आ सकता है क्लास, इसमें हम करेंगे ये, सबसे पहले हम बारी बारी 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले एडीसी को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एडीसी को इसलिए मैं कंसीडर करने का कह रही हूं आपसे क्लास कि यहां पर हमारे पास दो चीजें हमें मालूम है। देखिए, हमें हाइपोटेनस भी मालूम है, हमें बेस भी मालूम है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम, तो इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हम इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं ए डी बी को, तो यहां पर हमें दो चीजें नहीं मालूम, एक तो परपेंडिकुलर भी नहीं मालूम और दूसरा बेस भी नहीं मालूम। तो बेहतर है कि हम पहले इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज ए डी सी। तो लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, और नीचे लिखिएगा कंसीडर ट्रायंगल एडीसी। तो हम पहले ट्रायंगल एडीसी को कंसीडर करने जा रहे हैं, तो नीचे लिख दीजिएगा कंसीडर ट्रायंगल एडीसी। जी, एडीसी को जब हम कंसीडर करते हैं तो हमें इजीली नजर आता है कि हमारे पास एडीसी में बेस भी मालूम है और हमें हाइपोटेनस भी मालूम है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नहीं मालूम, परपेंडिकुलर नहीं मालूम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। तो लिख दीजिएगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा ये AC है, ठीक है। AC क्या है, हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, और बेस मेरी क्या है, DC है, ठीक है। DC मेरी बेस हो गई और परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, AD हो गया। तो हम उसी के मुताबिक अपना फॉर्मूला डिजाइन कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो पहले हम लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस यहां किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, ठीक है। इसका नाम है AC इस लाइन का, तो हम यहां लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आगे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, बेस स्क्वायर। तो यहां बेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, DC या CD आप कह सकते हैं, CD कह दीजिए। तो बेस किसके इक्वल है, CD के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि CD का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का यहां इस ट्रायंगल में क्या नाम है, AD, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर है AD, तो हम आगे लिख देंगे AD का स्क्वायर जी। ये देख सकते हैं इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं जो जो हमें यहाँ पर गिवन है। देखिए AC मेरे पास है 17, तो AC की प्लेस में क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। आगे है CD, जी CD यहां पर ये देख सकते हैं, ये CD है।
CD किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है। तो हम यहां CD की प्लेस में क्या लिख लेते हैं? 15 और इसका ले लेते हैं स्क्वायर। जी, AD हमें नहीं मालूम, तो AD को हम जस्ट कॉपी कर देते हैं। AD ही हमें फाइंड करना है यहां पर बेसिकली। जी, अब उसके बाद जब मैं 17 का स्क्वायर लूंगी, 17 को यानी 17 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 289। 289 और 15 का स्क्वायर जब लेते हैं, तो यानी 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे वैल्यू मिलती है 225। आगे AD को हम कॉपी करते रहेंगे, AD स्क्वायर। जी, अब यहां पर चूंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? AD की चाहिए ना, तो इस AD के साथ जो वैल्यू यहां पर प्लस हो रही है, इसको मैं शिफ्ट कर देती हूँ लेफ्ट साइड पे। तो यहां आने के बाद ये 289 से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो हम शिफ्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं, जब 225 को मैंने यहां शिफ्ट किया तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब 289 में से जब मैं माइनस करूंगी 225 को, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 64। अब मैं 64 को बजाय लेफ्ट पे लिखने के कहां लिख दूंगी? राइट पर। और AD स्क्वायर को मैं लिख लेती हूं लेफ्ट पर। ठीक है, क्योंकि ये मुझे फाइंड करना है तो इसलिए मैं इसको लेफ्ट पे लिख लेती हूं। AD स्क्वायर यहां आ जाएगा और 289 में से जब मैं 225 को माइनस करूंगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 64। जी, तो चूंकि हमें वैल्यू AD की फाइंड करनी है तो हम यहां पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर हमें रिमूव करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जी, यहां पर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा AD और 64 का जब हम रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, देख सकते हैं AD की लेंथ मुझे मिल चुकी है जो कि है 8। ठीक है, AD फाइंड करने के लिए ही हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया था, तो AD हमारे पास आ चुका है, दैट इज 8। ठीक है, AD की लेंथ 8 आ चुकी है। मैं यहां पर मेंशन भी कर देती हूँ फिगर में। तो क्लास जब हमें AD फाइंड हो गया तो फिर तो हम इजीली X भी फाइंड कर सकते हैं ना। अगर हमें अब इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूं, यानी कि ADB को कंसीडर करूं, तो देखें यहां पर मुझे परपेंडिकुलर भी मालूम है, हाइपोटेनस भी मालूम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम करना है? बेस। तो मैं इजीली पाइथागोरस थ्योरम के जरिए से बेस फाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल ADB। तो ट्रायंगल ADB को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्लास यहां पर अब आप देख सकते हैं हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, ये भी हमारा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बेस नहीं मालूम, बाकी परपेंडिकुलर भी हमें पता है और हाइपोटेनस भी हमें मालूम है। तो हम यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस मेरा है AB। ठीक है, तो हाइपोटेनस की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। और BD को मैंने क्या कहा हुआ है? लेंथ X कहा हुआ है, तो मैं BD की प्लेस में क्या लिखूंगी? X का स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर इक्वल है AD के, तो यहां पर आ जाएगा AD का स्क्वायर। जी,
तो क्लास अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जो जो हमें गिवन है। ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है 10 के, तो ए बी की प्लेस में हम 10 रख लेते हैं। और x तो हमें फाइंड करना है, तो x को कॉपी कर लेंगे और AD की प्लेस में आ जाएगा 8, जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया। तो AD की प्लेस में हम रखेंगे 8 और ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो यहां पर इसका स्क्वायर लगा देंगे जी। 10 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100। और आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 64। ठीक है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 64। उसके बाद चूंकि मुझे वैल्यू x की चाहिए तो 64 को मैं यहां से शिफ्ट करके, यानी कि राइट हैंड साइड से शिफ्ट करके कहां ले आऊंगी? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये 100 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बिकॉज यहां पर ये x से प्लस हो रहा है। ठीक है, तो मैं 64 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ। अब यहां पर एक्स स्क्वायर सिंगल रह गया जी। 100 में से 64 को जब हम माइनस करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 36 और एक्स स्क्वायर को मैं लिख लेती हूं लेफ्ट साइड पर। ठीक है, और 36 को लिख लेती हूं राइट साइड पर जी। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 36 के। लेकिन मुझे वैल्यू सिर्फ एक्स की चाहिए। ठीक है ना, हमें रिक्वायर्ड भी क्या है? एक्स है। एक्स स्क्वायर तो रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो एक्स के ऊपर से स्क्वायर को मुझे रिमूव करना है। तो उसके लिए हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम लिख लेते हैं यहां पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेती हूं तो इसका मतलब है यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर, और 36 के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट जी। यहां पर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां मेरी वैल्यू रह गई सिर्फ x। और 36 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे थ्रू साइंटिफिक कैलकुलेटर या सिंपल कैलकुलेटर से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ x क्या आ चुकी है? 6 आ चुकी है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, रिक्वायर्ड हमें क्या था? x ही फाइंड करना था। तो x मेरा आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजेसेंट फिगर। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका क्लास? रिजल्ट हम लिख लेते हैं the value of x in the adjacent figure। ठीक है, is 8। ठीक है, जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट फिगर, उसी तरीके से हमने इसका आंसर दे दिया। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर बैठे हुए क्यों हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके आप मेरी वीडियोस को अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, स्टाफ फेलोज सब में शेयर करा करें ताकि नॉलेज आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।